हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स माय पीस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने समर गार्डन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले एक बहुत खूबसूरत प्लांट के बारे में, हिबिस्कस या गुड़हल। जिस भी नाम से आप इसे जानते हैं, अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। हिबिस्कस के फ्लावर्स इतने बड़े और इतने खूबसूरत होते हैं कि हम इसे मोस्टली पूजा में भी यूज़ करते हैं। आज हिबिस्कस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन, और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ। हम बात करेंगे हिबिस्कस के सीज़न की। देखिए, वैसे तो हिबिस्कस एक पेरेनियल प्लांट है, बट इसका ब्लूमिंग पीरियड है समर सीज़न। बाकी टाइम ये डॉर्मेसी में चला जाता है, यानी ये हरा भरा तो रहता है पर इस पर फूल नहीं आते हैं, कलियाँ नहीं आती हैं। फूल उगने के लिए या ब्लूमिंग के लिए इसको ज़रूरत होती है धूप की, जो इसको अच्छे से मिलती है समर सीज़न में। हमें इसे एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर इसको पूरे दिन की धूप मिले। जितनी ज़्यादा अच्छी धूप में ये रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से ये ब्लूम करेगा। चलिए बात करते हैं अपने प्लांट के सबसे खूबसूरत पार्ट पर, यानी हिबिस्कस के फ्लावर्स के बारे में। हिबिस्कस के फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं कि दूर से भी आपको अट्रैक्ट कर देंगे। ये फ्लावर्स साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और इनमें डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे। मेरे पास पिंक, रेड एंड येलो कलर के हिबिस्कस हैं और यकीन मानिए तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बट एक वीकनेस है, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सुबह खिला हुआ प्लांट शाम तक मुरझा जाएगा। हमें उन सूखे हुए फ्लावर्स को प्लांट से अलग कर देना चाहिए, नहीं तो ये प्लांट का न्यूट्रिशन यूज़ करके सीड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करने पर धीरे धीरे आपका प्लांट अपनी एनर्जी इन सीड्स में लगा देगा और वो बाकी ब्लूमिंग नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हिबिस्कस के पॉट साइज़ की एंड रिपोर्टिंग की। हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं और किसी छोटे गमले में उसका सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है। वो बहुत जल्दी ही रूट बाउंड हो जाएगा और आपको जल्दी उसे रीपॉट करना पड़ेगा। इसलिए आप शुरू से ही एक बड़ा गमला लीजिए जिसमें उसकी जड़ों को थोड़ा स्पेस मिले। मैं यहाँ पर 14 इंच का एक गमला यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरा प्लांट बहुत हैप्पीली ग्रो कर रहा है। ये प्लांट मेरे पास 10 साल से है और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बीच बीच में मैं इस प्लांट को थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करती रहती हूँ, जिससे इसकी जड़ों में एयर पास हो जाए। याद रखिए, हिबिस्कस की जड़ें बहुत ऊपर तक फैली होती हैं, इसलिए ज़्यादा गुड़ाई करने पर वो डैमेज हो सकती हैं। थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करने से एयर सर्कुलेशन बना रहता है और प्लांट अपनी हैप्पी ग्रोथ करता रहता है। हिबिस्कस प्लांट को रिपोर्टिंग की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके ड्रेनेज होल से जड़ें बाहर आ रही हैं, तो एक बार आप प्लांट को निकाल कर उसकी मिट्टी को थोड़ा कम करके उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत जल्दी नहीं करना। अब बात करते हैं हिबिस्कस के प्लांट की मिट्टी कैसी हो। हर प्लांट की तरह हिबिस्कस के लिए भी मैं वेल ड्रेन सॉइल ही प्रेफर करती हूँ। वेल ड्रेन सॉइल वो होती है जिसमें पानी या न्यूट्रिशन कुछ भी डालें तो वो बहुत जल्दी से सारी जड़ों तक पहुँच जाए। मैं इस पोटिंग मिक्स में गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और रिवर सेंड का यूज़ करती हूँ। कोकोपीट पानी को होल्ड करने में हेल्प करती है। हिबिस्कस एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट है। इसको समय समय पर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। मैं पर्सनल हिबिस्कस में बनाना पील, ओनियन पील और सरसों की खली के फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। ये न्यूट्रिशन इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें हर 15 दिन के गैप में इसे कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना चाहिए। याद रखिए, जब फर्टिलाइज़र दें तो कोशिश करें कि प्लांट की मिट्टी सूखी हुई हो, जिससे वो फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से अब्जॉर्व कर सके। हिबिस्कस के लीव्स का येलो होना आम बात है। अगर ये 1-2 की संख्या में हो रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट के लीव्स बहुत ज़्यादा येलो हो रहे हैं, तो यकीन मानिए इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। वो कारण अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग भी हो सकता है। हो सकता है आपके प्लांट पर पेस्ट का अटैक हो गया हो या उसको न्यूट्रिशंस की कमी हो गई हो। आपको असली कारण जानकर अपने प्लांट को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने होंगे, पेस्ट से बचाना होगा, या आपको उसे एक ऐसे क्लाइमेट में रखना होगा जहां उसको प्रॉपर धूप मिले। कम धूप में भी ये प्लांट अपने पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की, जो हिबिस्कस के प्लांट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हिबिस्कस के प्लांट में पेस्ट अटैक बहुत ही कॉमन सी बात है। मिली बग्स, ब्लैक बग्स या और भी कोई इंसेक्ट आपके प्लांट को घेरे रहते हैं। आपके प्लांट के आसपास चींटियों का होना इस बात का सबूत है कि आपके प्लांट पर पेस्ट का अटैक हो चुका है। थोरोली अपने प्लांट को चेक करते रहिए। बिना खिले अगर कलियां गिर रही हैं तो वो पेस्ट का शिकार हो चुके हैं। अपने प्लांट को पेस्ट से बचाने के लिए सबसे रामबाण इलाज है नीम ऑयल। नीम ऑयल को पानी में मिलाकर स्प्रे करने से आपका प्लांट अटैक से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
अपने प्लांट में हर 15 दिन के गैप में स्प्रे को करते रहिए। ऐसा करने से अटैक नहीं होता है या होता है तो कम होता है। अगर फिर भी आपके प्लांट पर अटैक हो चुका है तो अपने प्लांट के उस एरिया को प्लांट की मिट्टी से थोड़ा दूर करके उस पर पानी से स्प्रे कीजिए। ऐसा करने से वो बग्स आपके प्लांट की मिट्टी में वापस नहीं जाते हैं और अटैक फिर से नहीं होता है। नीम ऑयल को रेगुलर स्प्रे आपके प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हिबिस्कस की प्रूनिंग की। मोस्टली प्लांट्स की तरह हिबिस्कस में भी प्रूनिंग ग्रोथ के लिए बहुत काम आती है। याद रखिए, जिस स्टेम को आप प्रून करते हैं वहाँ से और ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आती हैं, और जितनी ज़्यादा आपके प्लांट की ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा उस पर आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलने वाले हैं। मैंने इस ब्रांच को यहाँ से प्रून किया और यहाँ से और ब्रांचेस निकल आई हैं, और इन ब्रांचेस के ऊपर बर्ड्स एंड फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। ये इस प्लांट की हेल्दी ग्रोथ का इशारा है। जिन भी ब्रांचेस को आपने प्रून किया है उन्हें फेंकिए मत। ये आपके प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत काम आएगा। अगर आपके पास एक स्टेम है, आप उसे मिट्टी में दबा सकते हैं या पानी में रख के भी छोड़ सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको उस स्टेम के अंदर रूट्स डेवलप होती नज़र आएंगी, यानी आपका एक नया प्लांट तैयार हो चुका है। अब बारी आती है आज की इम्पॉर्टेंट टिप की। हिबिस्कस की ग्रोथ के लिए उसके पॉट में पहले ही स्पेस कम होता है, तो किसी और प्लांट या किसी भी वीड का वहाँ पर डेवलप होना उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें जैसे ही एक नया प्लांट दिखे हमें उसको जड़ से हटा देना चाहिए, या कोई भी वीड्स वगैरह दिखे तो उन्हें हटाकर प्लांट से अलग कर देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिटेल्स पसंद आई होंगी और अब आप भी अपने हिबिस्कस प्लांट की बहुत अच्छे से केयर करने वाले हैं। ऐसे ही और मज़ेदार टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक और कमेंट मेरी उम्मीद को, मेरी हौसले को और बढ़ा देता है। आपसे जल्द ही मिलेंगे और मज़ेदार टिप्स और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।